तौबा की ताकत, एक सबक सिखाने वाली कहानी। यह एक ठंडी रात का दृश्य था। एक छोटे से गांव में गहरा अंधेरा छाया हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन गांव के किनारे पर एक छोटे से खंडहर नुमा मकान के अंदर एक युवक अपने गुनाहों की गहराइयों में डूबा हुआ बैठा था। उसका नाम जैद था और वह कई सालों से अपनी जानवरियत और स्वार्थपरता की जिंदगी जी रहा था। जैद ने बचपन में कभी अपने माता पिता की शिक्षाओं को गंभीरता से नहीं सुना था, न ही उसका दिल दीन की तरफ आकर्षित हुआ था। वह अपने कामों में आजाद और स्वतंत्र रहता था। हर रात अलग अलग बुराइयों में लिप्त रहना उसके लिए आम बात थी। कोई सोच, कोई फिक्र, कोई गम नहीं। लेकिन उस रात कुछ अलग पल जैद की जिंदगी में आने वाले थे। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और अफसोस की हालत छा गई थी। वह अपनी जिंदगी को याद कर रहा था। वे सभी पल जब उसने दूसरों का हक मारा, झूठ बोला, दिलों को तोड़ा और अपने रब की तरफ से दी गई हिदायतों को पीछे छोड़ दिया। ये सोच उसे अंदर से काट रही थी। वह अकेला बैठा आंसू बहा रहा था और जैसे उस छोटे से मकान की दीवारें उसे चेतावनी दे रही थीं कि वक्त खत्म हो रहा है। इसी दौरान जैद ने दीवार से टेक लगाई और अपने अतीत पर गौर करने लगा। उसके दिमाग में अचानक उसकी मां की आवाज गूंजी, बेटा, हमेशा याद रखना, जो भी गुनाह करे लेकिन सच्चे दिल से तौबा करने वालों के लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ये वाक्य जैद के दिल में तीर की तरह लगा। क्या सच में उसके लिए कोई रास्ता मौजूद था? क्या वह एक नई जिंदगी शुरू कर सकता था? क्या अल्लाह उसे माफ करेगा? जैद ने सोचा कि वह अपने दिल की हालत को जांचने के लिए मस्जिद जाए। यह वह जगह थी जहां उसने पिछले सालों में कदम भी नहीं रखा था। वह देर रात को अपने ऊनी कोट में लिपटा, कांपते हाथों से दरवाजा खोला और धीमी रोशनी में मस्जिद की तरफ चल पड़ा। रास्ता सुनसान और खामोश था, जैसे यह खामोशी जैद की अंदरूनी हालत का प्रतिबिंब हो। जब वह मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे दरवाजा खोलना उसके लिए किसी पहाड़ को हिलाने के बराबर हो। आखिरकार उसने हिम्मत की, दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। मस्जिद खाली थी, सिवाय एक बुजुर्ग व्यक्ति के जो एक कोने में दुआ में मशगूल था। जैद ने खामोशी से अंदर कदम रखा और जमीन पर बैठ गया। यहां खामोशी जैद के अंदरूनी शोर को कम कर रही थी। वह दुआ करने और अल्लाह से माफी मांगने के लिए अपने दिल को तैयार कर रहा था। यह पल बहुत मुश्किल था, लेकिन उसका दिल इस बात की गवाही दे रहा था कि अब वक्त आ गया है कि वह अपने रब के सामने अपनी गलतियों का इकरार करे। जैद ने अपना माथा जमीन पर रखकर रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मैंने गुनाह किए हैं। मैंने तेरे हुक्मों की नाफरमानी की है। मैंने अपना रास्ता खो दिया है। लेकिन मेरे रब, तेरी रहमत बहुत बड़ी है और मैं तेरे दर पर आया हूं। तू मुझे माफ कर दे। वह देर तक दुआ करता रहा और जब उसने अपने आंसू सुखाए तो उसका दिल एक अजीब सुकून से भर गया था। वह जैसे एक नए इंसान की तरह महसूस कर रहा था। यह वह पल था जब जैद को महसूस हुआ कि सच में तौबा के दरवाजे कभी बंद नहीं होते और अल्लाह की रहमत हर वक्त उसके बंधे का इंतजार करती है। जब जैद मस्जिद से बाहर निकला तो आसमान पर तारे चमक रहे थे। वह ऐसा दृश्य था जैसे रब की तरफ से उम्मीद और रोशनी का संदेश हो। जैद ने दिल में ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, हमेशा सच्चाई पर चलेगा, दूसरों की मदद करेगा और अल्लाह के हुक्मों पर अमल करेगा। अगले दिन जैद ने अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश में पहला कदम उठाया। उसने जिसका हक मारा था उससे माफी मांगी। उसने स्वार्थ को छोड़कर अपने समाज की भलाई के कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। लोग हैरान थे कि जैद में ऐसा बदलाव कैसे आया, लेकिन जो लोग उसके करीब थे उन्हें पता था कि जैद की तौबा ही उसकी जिंदगी के बदलाव का कारण बनी थी। जैद के चेहरे पर एक सुकून था, एक चमक थी जो उसकी नई जिंदगी को दर्शा रही थी। वह हर दिन के साथ अल्लाह के करीब होता जा रहा था। उसने सच्चे दिल से तौबा की थी और यही उसकी ताकत बन गई थी जो उसे एक बेहतर इंसान बना रही थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची तौबा इंसान की जिंदगी बदल सकती है, चाहे वह कितना भी गुमराह हो चुका हो। अल्लाह की रहमत और मगफिरत के दरवाजे हमेशा खुले हैं, मगर शर्त यह है कि हमें अपनी गलतियों का इकरार और सच्चे दिल से माफी मांगने की हिम्मत करनी होगी। जैद की तरह हम सभी के पास मौका है कि हम अपने रब की तरफ लौट जाएं और एक बेहतर इंसान बन जाएं।